है एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो काल का मेहमान है ये आदमी। सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, पर वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। हमारा जैन शासन ऐसा है, हर शासन सिर्फ जीने की कला बताता है। जैन शासन मौत की कला भी सिखाता है। हर शासन सिर्फ इस भव को सुखी बनाता है। हमारा जैन शासन भव भवांतर को सुखी बनाता है। हर शासन सिर्फ हमें देह से सुखी बनाता है, लेकिन जैन शासन हमें आत्मा को भी सुखी बनाता है, हमें आध्यात्म से भी पुष्ट करता है। हर शासन परिवार को सुखी करता है। जैन शासन परिवार वालों से मिलने की कला सिखाता है, क्योंकि जिसे हम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। जिसे हम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है। वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है।
क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर, अभी आप सुन रहे थे कि माता जी के आशीर्वाद से ऐसा होता है। सच्चाई ये है कि मैंने आज तक, कोई विश्वास भी नहीं करेगा, संस्थाएं नहीं बनाई शुरू में। सिर्फ मुझे कोई घटना ऐसी घट गई कि मेरे दिल को चोट लग गई। एक जयभद्र सागर जी हुए, जिनके गुरु ने, आर्यनंदी जी ने चौपड़ा कुंड पर मंदिर बनवाया था, धर्मशाला बनवाई थी। बहुत अच्छे संत थे, लेकिन मुझे विहार करना था और वो आए। उन्होंने कहा भी, माता जी हम आपके सुनकर आए थे आपको कि आप यहाँ हो, आप ऐसी हो। हमने कहा महाराज जी हमारा तो बिहार फाइनल है, 5-6 दिन रुके, लेकिन बाद में हम आ गए थे और उनकी समाधि हो गई। 3 दिन तक उनको पहाड़ पर आहार नहीं मिला और उसके कारण उनकी समाधि बिगड़ गई। जिस दिन लास्ट दिन पहाड़ से उतरे, उन्हें चक्कर आया, उसके बाद वो कोमा में चले गए। तब से मुझे एक टीस लगी कि इस काम को तो पूरा कराना है। और सच्चाई ये है, मैंने कहा कि हम कुछ नहीं करते हैं। हमने आज तक एक भी भवन नहीं लिया। मैंने 3-4 जगह जो भी व्यवस्थाएं हैं, ऊपर वाले की मेहर है। मैं तो सिर्फ इतना, एक बार जब शुरू में बहुत बीमार थी और सपना आया था 2 काम करोगी तो ठीक हो जाओगी, एक भोजन और एक पूजन। इसलिए हम जीवन काल में कभी आराधनाएं बंद नहीं करते हैं। हमने 1 लाख भक्तांबर का नियम लिया था अखंड, 1 सेकंड को विच्छेद नहीं था। सब ने हमें कहा कि नहीं हो पाएगा, मैंने कही वो भी तो हैं। लोगों ने कहा कि नहीं हो पाएगा, मैंने कही वो है हमारे साथ, हमें चिंता नहीं। जिस प्रकार से थेरेसा, जब उसने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा चर्च बनाऊंगी, तो लोगों ने कहा था तेरे पास पैसे कितने हैं? थेरेसा ने कहा था कि मेरे पास 2 रुपये हैं। लोगों ने कहा 2 रुपया में विश्व से बड़ा कोई चर्च बनता है, विश्व का सबसे बड़ा? उसने कहा था 2 रुपया मेरे हैं, बाकी वो भी तो हैं। इसी प्रकार से मैं सोचती हूँ, मैं कोई काम करती हूँ, परमात्मा से ही कहती हूँ कि या तो आप बताना नहीं, और बताते हो तो करवा के दिखाना। और सच बताती हूँ, कोई बड़े से बड़ा काम हो तत्काल हो जाता है, तत्काल हो जाता है। और आज 1-2 नहीं, कम से कम 50 दृष्टांत ऐसे हों। अभी आपके यहाँ विहार करके आ रही थी, थोड़ी एक जहाँ पर विश्राम था वहाँ हम थोड़ी जल्दी पहुँच गए। 3 बजे पहुँच गए और समय तो था ही, मार्च के करीब का महीना था, तो समय था। लगा इतनी जल्दी पहुँच गए, सुबह 18 किलोमीटर कैसे चलेंगे? आप सोचे ही था और निकल गए। 4-5 किलोमीटर चलने के बाद अब लगा अब तो टाइम नहीं है। लोगों से पूछा, वो लोग बोले अब आगे तो कम से कम 5 किलोमीटर तो कुछ नहीं है। सिर्फ सोचा था कि भगवान आज कैसी परीक्षा लेगा, रात को चलाएगा क्या? और इतना कहना था कि रोड पर 2 व्यक्ति कहीं से आए और बोले आप कहाँ रुकेंगे? हमने कहा आसपास कुछ नहीं है क्या? वो कहने लगे हमारे गांव में रुक जाइए। हमने कहा अंदर तो नहीं जाएंगे। वो बोले बस 300 कदम पर ही है हमारा, गली में एक था, रोड था। और देखिए, कभी सोचा था कि कभी झोपड़े में रुकेंगे, और वो बिल्कुल घास का ही झोपड़ा था, दरवाजा नहीं था। लेकिन उन गांव वालों की इतनी भक्ति मिली, इतनी भक्ति मिली कि पूरा गांव इकट्ठा था रात की भक्ति में। और जनरेटर की जगह उन्होंने ट्रैक्टर से लाइट लगा दी, म्यूजिक लगा दिया, और रात भर उनकी महिलाएं बाहर गीत गाती रही। सोच सकते हैं? क्योंकि मेरा मानना है, करे सेविता की करें देव सेवा, सुने बेन सोही लें ज्ञान मेवा। और ये तो जाने दो, कई बार होता है कि हिंसक, महाहिंसक, शिखर जी की जो भवन है तेरापंथी के सामने है, वो नंबर 1 का नक्सलवादी मनोज चौधरी है।
और जिस समय महाराज जी की एक समाधि हो गई थी, 6 महाराज जी ऊपर से लौट कर आए थे। एक महाराज जी की बहुत 3 दिन से उपवास था, उनका उस दिन आहार हुआ, तो उन्होंने एक ही बात कही, क्योंकि मैं वहाँ पहुँच गई थी उस समय। तो जब मैं थी तो महाराज जी थे कोई निर्वाण सागर जी करके, बहुत अच्छे संत थे, बिल्कुल कहना चाहिए भावलिंगी संत, उन पर कोई परिग्रह नहीं था। उन महाराज जी ने आहार के बाद 3 दिन आहार के बाद उनको आहार मिला था, तो उन्होंने एक ही बात कही, माता जी इस व्यवस्था को स्थायी कर जाओ। मैंने कहा महाराज जी हमारा तो परसों बिहार है, कैसे हो पाएगी? और आप देखिए आज मैंने कहा कि कैसे हो पाएगी, महाराज जी ने कहा माता जी करोड़ों तीर्थों का पुण्य लगेगा, इसको आप स्थायी करा जाओ। हमें पता है कि कैसी कैसी दिक्कतें होती हैं। और दूसरे दिन मैंने ऐसे मन में भक्ति करते करते आया कि हमें सपना देते हो, खुद करके नहीं बताते हो, सकती हो तो बताओ करके। और इस बात को कहे हुए मेरे मन में विचार हुए, 5 मिनट नहीं हुए, वो नक्सलवादी मनोज चौधरी मंदिर में आ गया। चंदा प्रभु मंदिर की बात है शिखर जी की। अब मैंने कभी कभी उसे दूर से देखा था, लोग बताते थे मनोज चौधरी है। अब मैं अकेली थी मंदिर में, मैं तो बिल्कुल सच बता दूं कांप गई उसे देख के। मैं तुरंत खड़ी होकर निकलने लगी तो कहने लगा बैठिए ना। हमने कहा नहीं नहीं हमको कमरे पे जाना है। तो कहने लगा मैं छोड़ दूंगा ना आपको, आपको कोई जगह लेनी है आप देख लीजिए। और आप सोचिए कि हमारे ट्रस्टियों ने कहीं पर वहाँ पैसा लगाया था, वो सफल नहीं हुआ। अपना एक मंदिर था, मंदिर तो बन गया, पैसा गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन वो जो योजना थी वो नहीं चल पाई वहाँ। तो हमारे ट्रस्टियों का तो कहना था माता जी कुछ भी हो जाए शिखर जी में करना ही नहीं। और आप देखिए परमात्मा का करिश्मा कि उसने जो भी था लिखा पढ़ी थोड़े से कुछ में कर दी। लेकिन 1 साल तक हमारे ट्रस्टियों तो कसम खा ली थी माता जी करना ही नहीं। जितना हमने लगा दिया 50-60 लाख रुपया, अब तो 1 रुपया नहीं लगाना। और एक दिन अचानक आया कहने लगा बनवाओगी नहीं? तो मैंने कहा नहीं लोग बेईमान है, वहाँ नहीं बनवाएंगे। इतने में एक जैन व्यक्ति आए और कहने लगे माता जी मुझे जिम्मेदारी दे दो। और आपको पता होगा उनने ही बनवा दिया और 6 महीने के अंदर चालू भी हो गया, कोई ट्रस्ट नहीं था। और उसके बाद से जब भी मैंने काम किया, अभी रोहतक वालों का कोई बहुत बड़ी नीलामी थी उनकी, तो बहुत दुखी थे वो, माता जी कैसे बचेगी कैसे बचेगी। मैंने कहा तुम थोड़ा सा सोच लेना जो काम मैं करती हूँ उसके लिए। उनने कहा ठीक है। अब मैंने चौका तो 2 दिन बाद ही चला दिया था, लेकिन वो गए और उन्होंने हमसे बिना पूछे जगह के कागज करा लिए। मैंने उन्हें बहुत डांटा जिस समय रानीला थी, मैं दोबारा तो 3-4 बार हुआ ही रानीला। मैंने उन्हें डांटा, मैंने कि पूछ के करना चाहिए ना, आप फोन नहीं थे कि आप पूछ नहीं सकते थे कि जगह लेना कि नहीं लेना? मैंने कहा मैं जंगल में हूँ कैसे होएगा। और आप देखिए मुझे पता नहीं शाम तक तो वो जितना सोच के आए थे उतना हो गया, उतना हो गया। और कहते हैं 1 महीने बाद उससे दुगनी जगह ली गई। और जब जगह ली गई तो वो जगह बहुत खराब थी। हमारे कोई भक्त लोग के बच्चे थे, वो कहते थे पूरी महावीर जी में सबसे खराब जगह वो है, और आज महावीर जी में सबसे अच्छी जगह वो है। उसको लेने के बाद पूरा मार्केट बन गया, पूरी दुकानें बन गई, पूरा बहुत सुंदर सबसे अच्छी जगह हो गई। और आपको बता दूं मेरा एक ही काम है, मैं कहीं पर भी बंधती नहीं हूँ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा इन चक्रों में घन चक्कर ना बन जाओ। समझ गए? हमने एक ही जिम्मेदारी एक ही ग्रुप को सौंप रखी और वो लोग भी बहुत अच्छे से निभाते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि कुछ भी नहीं था। आप सोच नहीं सकते कि 5,000 रुपये भी नहीं थे। हमारे महाराज जी ने कहा कि बेटा पहले जगह लो, बनाओ, तब कुछ चलाओ। मैंने कहा महाराज जी जगह लूंगी, बनेगा, तब तक तो खाने वाले तो ऊपर चले जाएंगे। जिन्हें आज जरूरत है उनकी समाधियां हो जाएंगी
और 2-3 बार ऐसे मौके मिले इसकी टीस मैं जिंदगी में नहीं भुला पाती हूँ। और तब से सिर्फ मैं संकल्प लेती हूँ, आज भी मेरा कोई काम अटक जाता है तो मैं यही कहती हूँ, आपसे कह दिया कराना हो तो करा देना, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी, नहीं करूँगी। और आप सोचिए मेरा दूसरे दिन काम, दूसरे दिन क्या होता है, 2 घंटे में कौन कहाँ से आके कर जाता है ये मुझे पता नहीं है। मैंने 1 लाख भक्तांबर का नियम लिया था, पहले 41,000 का लिया, फिर 1 लाख का लिया। लोगों ने हमसे कहा कि नहीं हो पाएगा, मैंने कहा मेरा काम है इनका नाम लेने का, ये देखेंगे कैसे होगा। और आखिरी में ये हालत थी कि 1 रूम छोड़ ऑफिस, हमारे कमरे, हमें रात मंदिर में रुकना पड़ता था, इतनी भीड़ आती थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।